नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं कुरान के अदाब। क्या पढ़ रहे हैं? कुरान के अदाब। कुरान पढ़ने से पहले कुरान का अदब करना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या पढ़ रहे हैं? कुरान के अदाब। कुरान पढ़ने से पहले कुरान का अदब करना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कुरान से मोहब्बत करनी आपको आएगी, कुरान का अदब करना आएगा तो आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे, कुरान का सही मकसद समझ सकेंगे। कुरान पाक क्या है? ये है अल्लाह की किताब। क्या है? अल्लाह की किताब। और किस पे नाजिल हुई? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबाश। किन पे नाजिल हुई? तो कुरान पाक को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना कि ये एक सबक है, ये आप आए हो एक सबक मिला है, ये पढ़ना है, सुनाना है, छुट्टी हो गई, फिर आए सबक सुनाया, छुट्टी हो गई। नहीं, सबक कोई कुरान पाक का मार पीटने का नाम नहीं है कि जहाँ पे आप चले जाओ वहाँ पे आपको मारा जाए, आपको ज़बरदस्ती सबक पढ़ाया जाए। कुरान पाक है मोहब्बत करने वाली किताब, ये अल्लाह की किताब है और इससे मोहब्बत की जाती है। जितना अदब और एहतराम और मोहब्बत करेंगे उतना ही कुरान पाक को समझने को आपको लिए आसानी पैदा होगी। तो सबसे पहले आपने क्या सवाल मैंने आपसे किया था कि कुरान मजीद पढ़ने से पहले हमें क्या करना चाहिए? सारे बच्चे एक साथ बोलें, क्या करना चाहिए? वज़ू करना चाहिए। वज़ू नहीं बच्चे, इस दिन भी आप लोगों की यही गलती हो रही थी, आप वाव के ऊपर डाल देते हो ज़बर। ठीक है, वाव के ऊपर जो वज़ू है, वाव के ऊपर फैसल बेटा ध्यान मेरी तरफ करें, क्या लफ्ज़ है? वाव के ऊपर पेश है, वाव के ऊपर, ठीक है, जो गोल वाली ज़बर, वो जो एक लाइन ज़बर नहीं, वाव के ऊपर क्या है? पेश। वाव के ऊपर क्या है? तो लफ्ज़ क्या होगा? वुज़ू। क्या लफ्ज़ होगा? वुज़ू। तो कुरान मजीद पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए? वुज़ू करना चाहिए। शाबाश, वुज़ू करना चाहिए। तो वुज़ू करने से पहले क्या करना चाहिए? हाथ पाँव धोना चाहिए अच्छे तरीके से और उसके बाद फिर आपको अच्छे से वज़ू करना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ज़िंदगी रखे, आगे हम फिर वज़ू के भी सारे तरीके इंशाअल्लाह आसा आसा सारी वीडियोस बनाएंगे। तो कुरान मजीद को कैसे पकड़ना चाहिए? कुरान मजीद को कैसे पकड़ना चाहिए? ठीक है, अब्दुल्ला आप खड़े हों, अबू बकर आप खड़े हों। यहाँ पे एक बच्चा है, मैंने वीडियो में अबू बकर आप सामने आए। यहाँ पे एक बच्चा है, वीडियो में समझाने के लिए ये बच्चे को मैंने किताब दी है। ठीक है, अभी इसके पास अभी पारा नहीं है बेटा, सारे बच्चे इसकी तरफ देखो। ठीक है, इसके पास मेरी बुक है। ठीक है, अब आप जब आम रूटीन में जब आप ट्यूशन जाते हो या स्कूल में पढ़ते हो तो आप किताब को ऐसे पकड़ते हो एक हाथ के साथ, या जब पढ़ रहे होते हो तो ऐसे एक हाथ के साथ पकड़ा होता है। कभी बच्चे पढ़ रहे होते हो, आप बच्चे हो, यहाँ पे बहुत छोटे बच्चे यहाँ पे हैं, जैसे ये अबू बकर है, इसके साथ साथ अभी वहाँ पे ये आयत बच्ची बैठी हुई है और बच्चे छोटे हैं। जब वो पढ़ते हैं तो आप लोगों को इतना इन बच्चों को शऊर तो नहीं है, इतनी समझ बूझ ये बच्चे नहीं रखते हैं, तो ये इस किताब को या इस बारे को बच्चे ऐसे ज़मीन पे रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको इतना समझ बूझ नहीं है। तो जो बड़े बच्चे हैं, आप छोटे बच्चों को अगर देखते हो कि वो किताब को पकड़कर ज़मीन पे रख रहे हैं तो आपने उनके ऊपर सख्ती नहीं करनी। ठीक है, उन्हें प्यार से समझाना है। ठीक है, उनको ये डांटना नहीं, उनको ऐसे नहीं कहना कि ये क्या कर दिया। ठीक है, गुनाह वाला बात है, हम कुरान पाक का अदब एहतराम करते हैं, लेकिन अभी ये इतने छोटे बच्चे हैं जिनको इन चीज़ों का इल्म नहीं है, इन चीज़ों का इल्म नहीं है। ठीक है, आपने कभी देखा किसी बच्चे ने पारा ज़मीन पे रख दिया और आकर मैंने किसी बच्चे की पिटाई की हो? कभी बताएं। आज सभी बच्चे बैठे हुए हैं, कभी अबू बकर या छोटे बच्चे को मैंने इस बात पे मारा हो? क्योंकि हम बच्चों को कुरान पाक मार कर नहीं पढ़ाएंगे, बच्चों को प्यार से समझा कर फिर उन्हें बताएंगे कि कुरान पाक है, इसका आपने ऐसे अदब करना है कि इसको आपने ज़मीन पर
नहीं रखना। इससे बेहतरीन तरीका क्या है, बच्चों को रेलें लेके दी हुई हैं, यहाँ पे बच्चों को हदिया भी किया गया था रेलों का, तो वो रेल के ऊपर अदब एहतराम के साथ आपने सपारे को ऐसे रखना है। अगर कोई बच्चे से बड़े बच्चे बैठे हुए हैं, आपको समझाया जा रहा है कि कभी आपके सामने कोई बच्चा गलती भी करे तो उससे आपने सख्ती से नहीं बोलना, उसको डांटना नहीं है, बल्कि उसे प्यार से समझाना है कि ये कुरान पाक है, ये सपारा है, इसको आपने अदब के साथ रेल पर रखें या दोनों हाथों से पकड़ें। अब कुरान पाक जो मैंने सवाल किया है कि कुरान पाक को कैसे पकड़ना चाहिए, फैसल वकास आप बताएं कुरान पाक को कैसे पकड़ना चाहिए? दोनों हाथों से हम कैसे पकड़ेंगे? ठीक है, अब ये देखें अबू बकर आपके सामने ये पारा है, ठीक है, आप इसको कैसे पकड़ोगे? ऐसे पकड़ोगे। जब आप छुट्टी होती है घर जाते हो तो पारा कैसे पकड़ के लेके जाते हो? ऐसे लेके जाते हो, सीने के साथ लगा कर पारे को, कि ऐसे पकड़ के लेके जाते हो? ऐसे करके लेके जा रहे हो, कैसे पकड़ते हो? ऐसे पकड़ते हो। माशाल्लाह, ऐसे पकड़ना है। जब छुट्टी होगी तो कुरान पाक को कैसे पकड़ना है? ऐसे पकड़ के अदब के साथ दोनों हाथों के साथ कुरान पाक को सीने से लगाकर अदब करते हुए फिर कुरान पाक को लेके भी जाना है और घर जाके अदब से रखना भी है। तीसरा सवाल है कि कुरान पाक पढ़ते हुए आपको कैसे बैठना चाहिए? टांगे क्लोज करके, टांगे समेट कर, ठीक है। कैसे नहीं हम बैठेंगे? अबू बकर आप नीचे बैठें, ठीक है। ये अब ये छोटा बच्चा है, अबू बकर आप टांगे लंबी करो। अक्सर दफ़ा ये बच्चे अपनी टांगे खोल लें। अक्सर दफ़ा ये बच्चे कुरान पाक पढ़ते हुए, ये पारा पढ़ते हुए, ये बहुत छोटे से बच्चे हैं। बच्चे आप लोग देख रहे हो, अबू बकर अक्सर दफ़ा बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, देख रहे हैं? सब बच्चों का ध्यान है, ठीक है। ये बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, ठीक है। अक्सर दफ़ा कुकन पे मैं इस बात पे भी इन पे सख्ती नहीं करती, अभी बहुत छोटे बच्चे हैं। तो अबू बकर पारा पढ़ते हुए कैसे बैठना चाहिए? टांगे समेट कर, शाबाश, टांगे समेट कर। अगर किसी बच्चे के पास, अब ये छोटा बच्चा है और इनके पास रेल नहीं है, बच्चे के पास रेल नहीं है, तो फिर ये बच्चे कैसे पारे को पकड़ेंगे? किसी बच्चे के पास पारा है, ये दें, वो बच्ची के पास पारा है, दें बेटा, लाएं, इस बच्चे को दें, अबू बकर को दें। अबू बकर अब आपके पास रेल नहीं है, आप कैसे लेके बैठोगे? पारे को खोल लें। हाँ, ये देखें, अब उसने टांगे खोल दी। अभी मैंने उसको नहीं बोला कि आपने टांगे खोलनी, लेकिन उस बच्चे ने ये गलती की, ठीक है। उसको लगा कि पारा पढ़ते हुए हम टांगे खोलेंगे। अबू बकर टांगों को समेटो, शाबाश, ऐसे कवर करो और अपनी गोद में, ठीक है। पारे को पाँव के करीब नहीं करना। अबू बकर, सारे बच्चे छोटे देख रहे हो कि कुरान पारे को पाँव के करीब नहीं करना, बल्कि पारे को थोड़ा सा ऊंचा करके अबू बकर पकड़ें। कैसे पकड़ेंगे आप? ऐसे। कैसे पकड़ेंगे? ऐसे। बोलें अबू बकर मुँह से, आप पारे को कैसे पकड़ेंगे? ऐसे पकड़ेंगे और पाँव के पास पारे को, बोले मुँह से, पाँव के पास पारे को नहीं लेके आएंगे। जी छोटे बच्चे, आप लोगों को समझ आ रही है? अब्दुल्ला, समझ आ रही है आपको? आयत खड़ी हो आप, आयत खड़ी हो, आयत खड़ी हो जाए। अब्दुल्ला खड़े हो बेटा। हाँ जी, आयत समझ आई आपको? ठीक है। ये देखें, ये पारा है, इसको कैसे पकड़ेंगे आप? पकड़ें आयत, ये पारा है, देखें कैसे पकड़ेंगे इसको आप? ऐसे, माशाल्लाह। कैसे पकड़ेंगी? दोनों हाथों के साथ, ठीक है। और अब्दुल्ला, पारा पढ़ते हुए टांगे लंबी करके पारा पढ़ोगे कि पाँव को समेट के पारा पढ़ोगे? पाँव को समेट के। हाँ जी, माशाल्लाह। तो बेटा आज आप लोगों को समझ आई मेरी बातों की? इंशाल्लाह जो बातें सीख रही हैं इनके ऊपर आपने अमल भी करना है। और ख़ास तौर पर बड़े बच्चों को फिर ताकीद की जा रही है कि आपके आसपास छोटे बच्चे जब पढ़ रहे हों, जब वो कोई गलती करें तो उन्हें समझाना है, उन्हें डांटना नहीं है। उन्हें समझाना है कि ऐसे नहीं, इस तरीके से बैठें, इस तरह से कुरान पाक या पारे को पकड़ना है। जी बच्चे, समझ आ गई आपको बात की? चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।